हिंद दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल योजना खबर पर। दोस्तों बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि सर हमने आपका रिक्वेस्ट फॉर्म जो आपकी वेबसाइट पे जाकर भर दिया है, क्या आपको वो फॉर्म मिल गया, क्या आपने हमारी कंप्लेंट अपनी तरफ से जनरेट कर दी, इस तरह के सवाल थे। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि जितने भी लोगों ने हमारी वेबसाइट पे आके कॉन्टेक्ट अस वाला फॉर्म भरा है और रिक्वेस्ट की हमसे कि उनकी लड़की बहन का पैसा बंद हो गया और उनकी तरफ से कंप्लेंट जनरेट करनी, इस तरह की रिक्वेस्ट की है, तो वो सारी रिक्वेस्ट हमको मिल चुकी है। इसमें कोई दो राय नहीं है, हमको सारी रिक्वेस्ट मिल चुकी है और हमने कुछ कंप्लेंट के ऊपर जो है कुछ रिक्वेस्ट की कंप्लेंट भी जनरेट कर दी है और जनरेट करने के बाद उनको स्क्रीनशॉट भी प्रोवाइड कर दिया है ईमेल द्वारा। अब जिन लोगों को अब तक के हमारी तरफ से कोई स्क्रीनशॉट नहीं मिला है तो उन लोगों के मेल में यानी कि उनकी रिक्वेस्ट में कोई ना कोई कमी थी, इसलिए हमने उनकी कंप्लेंट अब तक जनरेट नहीं कर पाए। तो वो कौन लोग हैं जिनकी रिक्वेस्ट मिलने के बावजूद हमने उनकी तरफ से कोई कंप्लेंट नहीं कर पाई अब तक, तो वो लोगों के नाम मैं यहाँ डिस्प्ले करने जा रहा हूँ ताकि वो लोग वीडियो देखें और क्या क्या कमी है उसको समझे और वापस से रिक्वेस्ट फॉर्म भरे ताकि हम यहाँ पर कंप्लेंट डाल सकें। मैं आप लोगों को नाम डिस्प्ले करूं उससे पहले मैं कुछ चीज़ें क्लियर कर देना चाहता हूं। पहला, कमेंट बॉक्स में किसी ने सवाल किया था, सर आप कोई फीस लोगे क्या हमारी तरफ से कंप्लेंट जनरेट करने के लिए। तो पहले क्लियर कर दूं, हम ये काम पुण्य के तौर पर यानी कि खिदमत खल के तौर पर कर रहे हैं। हम कोई फीस वगैरह नहीं लेने वाले, कोई चार्ज नहीं लेने वाले हैं, कोई आपके साथ फ्रॉड ना कर दे, इसलिए इस बात को मैं क्लियर कर दूं, हम कोई फीस नहीं ले रहे हैं। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा कि हम कोई फीस वगैरह नहीं ले रहे हैं, इसलिए आप किसी को फीस ना दे, ना कि हमारा नाम लेकर आप लोगों के साथ कोई फ्रॉड ना कर दे, इस बात को इसके लिए हम क्लियर कर रहे हैं। अब दूसरा यहाँ पर एक कमेंट और भी था, मैं कुछ कमेंट्स ले लेता हूँ, उसके बाद में हम चलेंगे स्क्रीन पर उन लोगों की बात करेंगे जिन्होंने हमको रिक्वेस्ट की थी यानी कि कॉन्टेक्ट अस वाला फॉर्म भरा था और उसके बावजूद उनकी कंप्लेंट हम नहीं डाल पाए। तो क्यों नहीं डाल पाए वो सारे नाम मैं डिस्प्ले करूंगा ताकि वो लोग सही ढंग से दोबारा से रिक्वेस्ट भेजें और फिर हम उनकी कंप्लेंट आगे बढ़ा सकें। तो उससे पहले मैं कुछ सवाल ले लेता हूँ। पहला सवाल कमेंट बॉक्स में ये था, ये इसलिए मैं ये बहुत सारे सवाल है कमेंट में, लेकिन खास तौर से कुछ कमेंट मैं इसलिए ले रहा हूँ ताकि ये सभी के लिए आसानी हो जाए। पहला कमेंट यहाँ पर है, क्या मुझे अप्रैल का और पैसा आया था और उसके बाद से पैसे आना बंद हो गए, तो क्या मैं कंप्लेंट करूं या वेट करूं सरकार की तरफ से कोई निर्णय आने का। तो खैर देखो, मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, जिन लोगों को अगर से अप्रैल या मई के बाद से पैसा आना बंद हो गया है तो ऐसे लोग बिल्कुल कंप्लेंट की तरफ जाए। और कंप्लेंट क्यों करें, क्योंकि अगर से आप इस योजना के लिए एलिजिबल हो और उसके बावजूद अगर आपको योजना से बाहर कर दिया गया तो कंप्लेंट करना ये आपका फंडामेंटल राइट है। आप राइट टू कंप्लेंट की तरफ जा सकते हो और इस अधिकार का इस्तेमाल करके आप अपनी आवाज़ को सरकार तक पहुंचा सकते हो। अब दूसरा एक ने कमेंट किया है, सर मुझे जून तक पैसे आए हैं, अब मैं आगे कंप्लेंट करूं या नहीं करूं। तो मैं सजेस्ट करूंगा जिनको जून तक पैसे आए हैं वो लोग कंप्लेंट ना करें, वो इंतज़ार करें, हो सकते हैं अपने अगस्त के महीने में एक साथ 2 महीने के आ जाए, तो ऐसे लोग कंप्लेंट से बचे। अब एक ने पूछा है, बाळा मी या योजनामध्ये पात्र आहोत पण माझा फॉर्म आता रिजेक्ट झालेला आहे आणि मला रिजेक्टचा मेसेज पण आला आहे, आता मी काय करू, तक्रार कुठे टाकायची आहे आणि कशी टाकायची आहे, मला गाइड करा। तो यहाँ पर बोला गया कि मैं इस योजना के लिए पूरी तरह से एलिजिबल थी, उसके बावजूद मेरे फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया गया है, तो अभी मैं क्या करूं, इस बारे में मुझे गाइडलाइंस प्रोवाइड की जाए। तो खैर मैं आपको बता दूं कि तुमसे कळे तुमचं आधार कार्ड, तुमचं रेशन कार्ड, तुमचं बर्थ सर्टिफिकेट नसेल तर तुम्ही एल सी म्हणजे काय, तुमच्या शाळेत सोडल्याचा दाखला, आणि शाळेत सोडल्याचा दाखला नसेल तर तुम्ही रहिवासी दाखला नसेल तर तुम्ही डोमोसाईल सर्टिफिकेट, हा डॉक्युमेंट तुम्ही जमा करा आणि तिकडे तुमची जवळची नियरेस्ट तुमची जवळची अंगणवाडीमध्ये जाऊन सर्व प्रूफ तिकडे जमा करा आणि सेविकाला सांगा की माझा फॉर्म रिजेक्ट झाला आहे आणि मी हा योजनामध्ये पात्र आहोत, माझी कंप्लेंट जनरेट करा। अभी हम चलते हैं स्क्रीन की तरफ और वो मेल देखते हैं जिन्होंने हमको रिक्वेस्ट की है क्या हमारी कंप्लेंट आप करिए, हमारी तरफ से कंप्लेंट करिए, हमारे जो रिजेक्ट हो चुके हैं, हमको पैसे भी आना बंद हो चुके हैं,
तो हमारी तरफ से आप एक रिक्वेस्ट मेल डालिए सर, है ना। तो मैं आप लोगों को सबसे पहला स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा, हम्बल रिक्वेस्ट भी करूंगा, स्ट्रांगली सजेस्ट भी करूंगा, थोड़ा बहुत अगर से जानते हो खुद से कंप्लेंट करना, तो स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा कि आप खुद से फॉर्म भरे हो तो यूजर आईडी पासवर्ड के जरिए लॉगिन करो और खुद से कंप्लेंट करो। अगर कंप्लेंट करने नहीं जमेगी तो एक नहीं 10 बार कमेंट बॉक्स में आके मुझसे पूछो, मैं 10 बार आपको गाइड करूंगा, स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा, हम्बल रिक्वेस्ट भी करूंगा कि आपने खुद से कंप्लेंट डालना है। अगर आपने आंगनवाड़ी से या साइबर कैफे से फॉर्म भरा था तो उनसे रिक्वेस्ट करिए। अगर से आप योजना के लिए पात्र हैं और उसके बावजूद आप योजना से बाहर निकाल दिए गए हो तो उनसे रिक्वेस्ट करिए कि वो कंप्लेंट आगे आपकी जनरेट करें, है ना। अब इसके बावजूद अगर ये सारी चीज़ों में आप कंप्लेंट नहीं कर पा रहे हो, या सेविका कोऑपरेट नहीं कर रही है, या साइबर कैफे वाला कोऑपरेट नहीं कर रहे, तो ऐसे केस में आप बहुत मजबूरी के तहत ही हमारी वेबसाइट के जरिए कंप्लेंट करवा सकते हो। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब भी आप हमारी वेबसाइट के जरिए हमारी हेल्प लेना चाहोगे कंप्लेंट डालने के लिए, तो हम आपसे मांगेंगे आपका मोबाइल नंबर, आपका नाम मांगेंगे, आधार कार्ड के फ्रंट साइड बैक साइड की फ़ोटो मांगेंगे। ये सारी चीज़ें हम आपसे व्हाट्सएप पे नहीं लेंगे, हम अपनी वेबसाइट के ज़रिए आपसे लेंगे और आपकी कंप्लेंट जनरेट करके आपको मेल आईडी पर आपको स्क्रीनशॉट प्रोवाइड कर देंगे या व्हाट्सएप पे प्रोवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर मामला आ जाता है दोस्तों ट्रस्ट का, क्योंकि हम आपसे डॉक्यूमेंट ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पे डॉक्यूमेंट शेयरिंग वाला मामला है, आप डॉक्यूमेंट हमको शेयर कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे ट्रस्ट वाला मामला आता है। इसलिए मैं स्ट्रांगली सजेस्ट करता हूँ आप लोगों को और हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप खुद से कंप्लेंट डालो, क्योंकि आप हमको डॉक्यूमेंट शेयर कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपके मन में भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी कुछ खटक सी महसूस होती है। इस तरह से डॉक्यूमेंट शेयरिंग करने में लोग डरते हैं। हम ट्रस्टेड लोग हैं, हमारी वेबसाइट योजनाखबर.com भी सिक्योर है पूरी तरह से, लेकिन उसके बावजूद मैं आपसे सजेस्ट करता हूँ कि आप खुद से कंप्लेंट करो। अब यहाँ पर हम बात करते हैं जिन लोगों ने हमसे रिक्वेस्ट दी है, तो कौन लोग हैं जिनकी रिक्वेस्ट आने के बावजूद हम उनकी कंप्लेंट नहीं कर पाए, वो कौन लोग हैं और क्यों नहीं कर पाए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब भी हम कंप्लेंट करने जाते हैं तो हमको किन चीज़ों की ज़रूरत होती है मैं आप लोगों को दिखाता चलता हूँ। यहाँ पर देखिए, जैसे ही हम कंप्लेंट वाले पेज पर जाते हैं तो हम लॉगिंग वाले बटन पर आ जाते हैं। हम अपनी यूज़र आईडी पासवर्ड डाल के उसको लॉगिन करते हैं, आप लोगों को यहाँ दिखाई दे रहा होगा। यहाँ हम लॉगिन करते हैं, लॉगिन करने के बाद ग्रीवेंस वाले सेक्शन में आते हैं। ग्रीवेंस वाले सेक्शन में आने के बाद हम ऐड ग्रीवेंस वाले बटन पर जाते हैं, और जैसे ही हम ऐड ग्रीवेंस वाले बटन पर हम जैसे ही जाते हैं दोस्तों, तो हमसे पूछता है क्या ये कंप्लेंट किसकी तरफ से की जा रही है। आप खुद यानी कि एप्लीकेटर हो या आप अपनी तरफ से किसी और की कंप्लेंट को जनरेट कर रहे हो। तो हमसे सवाल किया होता है यहाँ पर वेबसाइट में, तो हम यहाँ पे उसको आंसर करते हैं कि मैं एप्लीकेटर नहीं हूँ। एप्लीकेटर इस वक्त रूपाली नाम की कोई व्यक्ति है, कोई महिला है, वो एप्लीकेटर है और वो कंप्लेंट कर रही है और वो योजना के लिए पात्र है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले क्या सिलेक्ट करते हैं, ऑप्शन कंप्लेंट अगेंस्ट टू अदर एप्लीकेशन, कंप्लेंट अगेंस्ट टू अदर एप्लीकेशन, ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करके जैसे ही हम अगले पेज पर लैंड होते हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है। मैं आपको जूम करके बता रहा हूँ। यहाँ पर देखो एक मांग रहा है एप्लीकेशन नंबर मांग रहा होता है। अब जब तक मैं एप्लीकेशन नंबर नहीं डालूंगा, यहाँ मैंडेटरी लिखा हुआ है, मैं जब तक एप्लीकेशन नंबर नहीं डालूंगा तब तक कि ये पेज आगे बढ़ेगा नहीं, है ना। इसीलिए हम बोल रहे होते हैं कि हमको आपका आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, एप्लीकेशन नंबर की रिक्वायरमेंट है कंप्लेंट डालने के लिए। तो आप ये सारी चीज़ें हमसे शेयर करोगे तब हम आपकी कंप्लेंट को जनरेट कर पाएंगे। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे दोस्तों, आप लोगों को दिखाई दे रहा है एप्लीकेशन नंबर डालने। एप्लीकेशन नंबर डालने के बाद हम पूरी डिटेल फिलअप कर लेंगे और नीचे की तरफ आएंगे तो हमको दिखता है अपलोड डॉक्यूमेंट वाला एक बटन। अपलोड डॉक्यूमेंट वाले बटन पे जब हम जाते हैं तो हमको यहाँ आपकी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना होता है। हम आपके डॉक्यूमेंट को अपलोड करते हैं तब जाके आपकी कंप्लेंट यहाँ पे सक्सेसफुली फाइनल होती है, और ये फाइनल सबमिशन के बाद हम आपको स्क्रीनशॉट दे देते हैं आपकी मेल आईडी पर, है ना। तो ये सारा काम हम फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं, हम कोई चार्ज नहीं ले रहे। फिर से रिपीट कर रहा हूँ। अब यहाँ पर हमको जो रिक्वेस्ट मिली है, आशवानी सचिन ठाकुर की रिक्वेस्ट मिली है। क्या यहाँ पे उन्होंने रिक्वेस्ट दी है कंप्लेंट डालनी है इनकी तरफ से, हम इनकी कंप्लेंट भी डालना चाहते हैं। तो ये जो हमारी बहन है आशवानी सचिन ठाकुर,
इनका हमारे पास सिर्फ रिक्वेस्ट आई है, लेकिन इनकी हमारे पास ना एप्लीकेशन नंबर है, ना इनके कॉन्टेक्ट डिटेल्स है, ना इनका एड्रेस है, ना इनका आधार कार्ड वगैरह की हमारे पास में कोई भी फोटो कॉपी है जिसके ज़रिए हम कंप्लेंट डाल पाएँ। तो हम ये कंप्लेंट नहीं डाल पाए, इसलिए कंप्लेंट वैसे ही पेंडिंग पड़ी रह गई है। अब आगे आते हैं, हम यहाँ पे देखते हैं आयुष्वानी के अलावा भी किसी और की कंप्लेंट आई है क्या। तो यहाँ हुमा उखुवत है, हुमा उखुवत की कंप्लेंट हमको मिली है, लेकिन इसमें भी कंप्लेंट एप्लीकेशन नंबर मिसिंग है। एप्लीकेशन नंबर के साथ साथ यहाँ पर आधार कार्ड भी मिसिंग है, एड्रेस मिसिंग है, आधार कार्ड का फ्रंट और बैक साइड का फोटो मिसिंग है, इसलिए कंप्लेंट भी आगे नहीं बढ़ पाई। अब यहाँ पर हम आ जाते शिफा इलियास शेख। अगर हम यहाँ पर आते तो शिफा इलियास शेख का हमको सारी डिटेल्स प्रॉपर मिली है, लेकिन यहाँ पर मैटर ये है, इनका आधार कार्ड वगैरह भी आया है, इनकी डिटेल लगभग प्रॉपर है, लेकिन मैटर ये है इसमें एप्लीकेशन नंबर नहीं होने की वजह से शिफा इलियास शेख की भी कंप्लेंट हम जनरेट नहीं कर पाए। अब यहाँ पर आगे आ जाएंगे तो रूपाली है, तो यहाँ पर रूपाली निर्मल, इनका भी हमको जो भी है एप्लीकेशन नंबर वगैरह नहीं मिला है, जिसकी वजह से हम कंप्लेंट आगे जनरेट नहीं कर पाए। अब हम आगे आ जाएंगे तो फिरदौस मोहम्मद याकूब अंसारी, इनकी रिक्वेस्ट मिली है, लेकिन यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर नहीं है, आधार कार्ड की फ्रंट बैक साइड की फ़ोटो नहीं है, कोई कॉन्टेक्ट डिटेल नहीं है, एड्रेस नहीं है, इसलिए कंप्लेंट आगे बढ़ा नहीं सके हम। अब इसके अलावा आ जाती है तसीबुन्निसा जमील मलिक, इनका भी सेम मैटर है, इन्होंने भी जो है सिर्फ रिक्वेस्ट डाली है, लेकिन कोई डिटेल शेयर नहीं करी है, जिसकी वजह से हम यहाँ पे आपकी कंप्लेंट को जनरेट कर पाए। अब आगे आ जाएंगे हम नाजमीन सदफ नौशाद, इनका भी सेम मैटर है। इसके अलावा यहाँ पे सूफिया अंसारी, ये भी सेम मैटर है। इसके बाद जयोति गायकवाड़, यहाँ पे भी सेम मैटर है। और इसके अलावा आसमा शेख, सेम मैटर है। आसमा शेख का भी कुछ भी हमको डिटेल मिली नहीं, खाली रिक्वेस्ट मिली है, इन्होंने भी खाली रिक्वेस्ट डाली है। इसके बाद में उजाला गुप्ता, ये भी रिक्वेस्ट हमको मिली है, लेकिन यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर, आधार कार्ड, कॉन्टेक्ट डिटेल्स वगैरह अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से ये कंप्लेंट हम नहीं कर पा रहे। तो आप लोगों ने प्रॉपर डिटेल के साथ हमको शेयरिंग करना है, ताकि हम जो है आपकी कंप्लेंट को जनरेट कर सके। और याद रखिए, कंप्लेंट एक तरीका है इस बंद हुई पेंशन को दोबारा शुरू कराने का, लेकिन ये एक तरीका है, एक ये कोशिश है ना। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। फिर अगर से आप दोबारा किसी वीडियो पर आओगे तो हम किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ ही आपको मिलेंगे। अगर आप किसी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड परेशान हो और किसी प्रॉब्लम को फेस करो तो बिल्कुल कमेंट करो, हम रिप्लाई टाइमली भी करते हैं और टाइम टू टाइम रिप्लाई करते हैं, गाइड भी करते हैं। इसके अलावा दोस्तों हमारी वेबसाइट है योजनाखबर.com, आप वहाँ पर जाओगे तो बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव आर्टिकल्स आपको वहाँ मिल जाएंगे, आप वहाँ से भी कुछ इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों, बाय।